जय हिंद, सुप्रभात। मैं नीरज निराला सर आप लोगों के सामने ट्रिक के साथ आज हिंदी व्याकरण का क्लास, संधि का क्लास लेने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ साथ जो भी मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी संधि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लोग संधि का क्लास बोर्ड का व्यू देखते हुए आज हम लोग देखेंगे और आपको हम संधि की सैर पर आज ले चलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आप कोई भी संधि को मात्र 2 मिनट में पकड़ने के लिए सीख सकते हैं। चलिए आपको हम ले चलते हैं संधि क्लास की ओर। संधि को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, संधि, या इसे संस्कृत में संहिता के नाम से जाना जाता है। जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र होंगे उनके लिए बता दें कि संधि को हम लोग इंग्लिश में ज्वाइनिंग के नाम से जानते हैं। आज हम लोग चलेंगे संधि है क्या। तो आप सभी को पता है कि संधि 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। 2 वर्णों यानी देखें तो अगर हम अ जोड़ अ लेते हैं तो मिलकर अपैया बनता है, जो कि अ भी एक स्वर वर्ण है, ए भी अ स्वर वर्ण है, और दोनों को अगर मिलाएं तो अपैया ए भी एक स्वर वर्ण बनता है। आगे देखेंगे हम, अगर हम इसमें अ जोड़ अपैया को भी लेंगे तो अपैया ही आएगा, जो कि दोनों ही एक वर्ण है, स्वर वर्ण है। यानी संधि का जो ये परिभाषा है यह सार्थक होता है कि 2 वर्णों का मेल या संयोग या जोड़, या इसे धन भी कह सकते हैं। 2 वर्णों का धन, मेल, संयोग या जोड़ संधि कहलाता है। अभी हम लोग देखें कि 2 वर्णों का मेल कैसे होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णों का मेल होगा, जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे अपैया। अगर इसको हम पलट दे, अपैया को इधर कर दे, अ को उधर कर दे, फिर भी आ ही मिलेगा। अगर आ जोड़ आ ये भी साथ रहा तो आ ही आएगा। यानी अभी हम लोग देखें कि जब 2 समान स्वर मिल रहे हैं तो एक बड़ा स्वर यानी दीर्घ बन रहा है, यानी हरस्व से भी दीर्घ बन रहा है, दीर्घ आ। इसमें आ की मात्रा जो दीर्घ है, इसमें देख रहे हैं कि एक हरस्व और एक दीर्घ जुड़ रहा है, फिर भी दीर्घ बन रहा है। इसमें फिर देख रहे हैं कि एक दीर्घ और एक हरस्व जुड़ रहा है, फिर भी दीर्घ बन रहा है। इसमें देखिए दीर्घ और दीर्घ जुड़ रहा है तो दीर्घ ही बन रहा है। आगे आपको हम ले चलते हैं स्वर संधि के भेदों के अनुसार, संधि के भेदों पर ले चलें। अब आपको ले चलते हैं हम संधि के भेदों पर। संधि आपको भी ज्ञात होगा और हमें भी ज्ञात है कि सभी को पता है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला हमारा होता है स्वर संधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेवल ज्वाइनिंग बोलते हैं। अगला है व्यंजन संधि, जिसे हम कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग कहते हैं, और विसर्ग को विसर्गा ज्वाइनिंग भी कहा जाता है। अगला है हमारा विसर्ग संधि। इसका संस्कृत में यदि नाम देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं अच संधि। इसको हम हल संधि कहते हैं, और इसे हम विसर्गा संधि भी कहते हैं। चलिए आपको आज हम संधि के सबसे पहला भेद स्वर संधि ले चलते हैं। अभी तक हम लोग जाने कि 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है, जिसमें वर्णों का मेल करके आपको दिखाएं। और संधि में ही 3 संधि आता है, स्वर संधि, जिससे अधिकांश क्वेश्चन स्वर संधि से ही रहते हैं।
12th लेवल में जाइएगा तो आपको अधिकांश व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से क्वेश्चन रहेंगे। जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं उन्हें ज्ञात हो कि स्वर संधि से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसमें प्रश्न का जो लेवल होता है वो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न का लेवल होता है। सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि की ओर। सबसे फर्स्ट स्वर संधि क्या है, अभी हम आपके सामने स्वर संधि को बताएंगे। अब आपको हम लेकर चलते हैं स्वर संधि के सैर की ओर। स्वर संधि में आपको विद ट्रिक संधि को पकड़ना कैसे है, कुछ ही सेकंड में आप संधि को पकड़ सकते हैं। आप ध्यान देंगे केवल बोर्ड पे, आपको तुरंत संधि पकड़ने चला आएगा। आज हम चलेंगे स्वर संधि। सबसे पहला स्वर संधि, कोई परिभाषा याद नहीं, न रटना है नहीं कुछ करना है परिभाषा, डायरेक्ट इतना याद रखेंगे, दो समान स्वरों का मेल, दो समान स्वरों का मेल, स्टैंडर्ड लेवल का दो समान स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। अब इस समान स्वर क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। अ, अपैया, हर्षई, दीर्घई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ये सभी समान स्वर है। अगर इनके साथ अगर हम आ का मेल करते हैं तो अपैया बनेगा, इनके साथ अगर अ का मेल करते हैं तो अपैया बनेगा, अगर इसके साथ हर्षई हर्षई का मेल करते हैं तो दीर्घ ई बनेगा, हर्षई दीर्घई का भी मेल करते हैं तो दीर्घ ई बनेगा, हर्षौ हर्षौ का मेल करते हैं तो दीर्घ उ बनेगा, और दीर्घ और ह्रस्व उ का मेल करते हैं तो दीर्घ ई बनेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि दोनों ही समान स्वर हैं, एक ह्रस्व है तो एक दीर्घ है, इसमें अन्य स्वरों की जरूरत नहीं है। इसमें भी हम लोग देखें कि दोनों समान स्वर है, एक समान स्वर है, ये भी एक समान स्वर है, एक भी एक समान स्वर है। अगर हम इसको मान ले छोटा भाई दोनों के तो ये बड़ा भाई होगा, दोनों छोटे छोटे भाई तो बड़ा भाई बने। अगर हम यहाँ देखते हैं एक बड़ा भाई एक छोटा भाई फिर भी बड़ा भाई बना रहा है, यानी दोनों कहा जाए कि ये दोनों सहोदर हैं और उसी सहोदर को ही हम समान बोलते हैं, यानी दो समान स्वर। देख लीजिए आप, असमान स्वर क्या होता है, अगर अ में हर्षई जोड़ेंगे तो इसका मेल नहीं हो रहा है, ये परिभाषा इसका गलत हो जाएगा अगर ये मेल करेंगे तो, यानी दो समान स्वर ही हमारा जो है वही है स्वर संधि। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इस पे, चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे दो समान स्वरों का मेल में। आगे हम लोग चलते हैं, इस पे देख लेते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पर ही लेते हैं हिम प्लस आलय, तो इसमें देखिए दो समान स्वर कैसे हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, संधि में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि न मतलब है हमको आगे से, न मतलब है पीछे से, खाली मतलब रखना है पीछे से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। देखिए यानी इसमें देखना हमको पीछे से, ही रहेगा जस के तस, जोड़ माँ को हम माँ हलंत लिख सकते हैं, जोड़ अपैया ही जस के तस रहेगा, आ जोड़ लय। अगर हम यहाँ देखेंगे माँ हलन जोड़ सॉरी जोड़ अपैया, माँ को हम तोड़े हैं माँ हलन जोड़ अ में, अपैया मेरा पहले से है, ही प्लस अगर हम इसको मिलाते हैं माँ जोड़, अभी अभी हम देखे हैं कि अ जोड़ आ मिला के बनता है आ, तो यहाँ पर भी अ और आ है तो यहाँ आ ही बनेगा, आ जोड़ लय। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ही जोड़ माँ हलंत जोड़ आ बराबर माँ जोड़ लय। चलिए अब इसको पूरा को हम अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हिमालय। यहाँ पर ही दो समान स्वरों का मेल हुआ, यहाँ देखिए दो समान स्वरों का मेल हुआ, यही स्वर संधि का सार्थकता को दिखलाता है कि यहाँ दो समान स्वर मिले। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई हजार उदाहरण हैं जो स्वर संधि को सार्थक बनाते हैं, वो अभी आपके सामने हम देखें। अभी हम लोग देखें स्वर संधि। स्वर संधि में अभी हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि जिस प्रकार से
एक पिता माता का ढेर सारा ढेमना ढेमनी होता है, एगरो ढेमना ढेमनी है। और एक चीज़ आपको हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, एक माइनर मिस्टेक हो गया था जिसमें हम आपको बताएं कि स्वर संधि दो समान स्वरों का मेल होता है, जो कि माइनर मिस्टेक था। आप लोगों को बता दें कि जो स्वर संधि होता है दो स्वरों का मेल होता है, केवल उसमें से समान हट जाएगा, यानी दो स्वरों का सार्थक मेल होता है, या यूं बोले कि दो स्वरों का मेल ही स्वर संधि होता है। अब स्वर संधि के हम लोग देखेंगे इसको ढेमना ढेमनी के बारे में। स्वर संधि जिसका पहला जो इसका भेद है स्वर संधि का, याद रखेंगे इसके 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अभी हम लोग दीर्घ स्वर संधि को ही देखेंगे, बारी बारी से फिर पांचों को देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि में होता है दो समान स्वरों का मेल, जो कि हम आपको कुछ मिनट पहले इसमें दो समान स्वरों का मेल बता दिए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसमें होता है दो समान स्वरों का मेल। और आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं। क्लास यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। दो समान स्वरों का मेल दीर्घ संधि में होता है, यानी अगर हम यहाँ लिखे राम प्लस अयन, अगर हम यहाँ लिखे राम प्लस अयन, तब यहाँ बनेगा बराबर रामायण। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि म में अ की मात्रा है प्लस यहाँ भी अ की मात्रा है, और अ और अ हम जोड़े तो अपैया आता है, जो कि आ की जो मात्रा है म में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। म अ, तो म में भी अ है, अ तो अ जोड़ अ बराबर अपैया, यानी यहाँ माँ बना। आगे हम लोग देखेंगे, इसको जोड़ या धन भी कहा जाता है, विद्या धन आलय, इसको हम बोलेंगे विद्यालय। इसमें ही ध होता है, याद रखेंगे, विद्यालय। इसमें भी हम लोग शुरू में बता दिए हैं, इस संधि में जब भी हम लोग देखते हैं तो आगे पीछे से मतलब नहीं, पीछे से मतलब होता है। तो ध में देखिए आ की मात्रा है, तो हम लोग यहाँ आ लिखेंगे, प्लस इसमें देखिए आ की मात्रा है, तो फिर हम यहाँ आ लिखेंगे। अपैया जोड़ अपैया भी बनता है तो आ ही बनता है, और यही विद्या धन आलय विद्यालय, जिसमें यहाँ आ की मात्रा जुटी। चलिए, तो अभी हम लोग देखें दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वरों का मेल कैसे होता है, और हम लोग देखते हैं। अभी अ पर देखें, अब अपैया पर देखें, हर्षई दीर्घ पर देखते हैं। आपके सामने हम लिखे नदी जोड़ ईस, इसमें देखिए दीर्घ ई की मात्रा है, तो नदी जोड़ ईस यहाँ बनेगा नदीस। यहाँ भी दीर्घ ई की मात्रा है, प्लस इधर भी दीर्घ ई की मात्रा है, तो दीर्घ ई मिलाकर बनेगा दीर्घ ई। और हम लोग जानते हैं कि दीर्घ ई जो होता है इसका मात्रा इस तरीका से होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ई जो है इधर दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पर ही चढ़ा हुआ है, यही दीर्घ ई मिलाकर दीर्घ ई की मात्रा चढ़ा, यहाँ भी दो समान स्वरों का मेल होगा। चलिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। आज केवल हम लोग दीर्घ स्वर संधि का ही देखेंगे, पूरी अच्छी तरीके से दीर्घ स्वर संधि का देखेंगे। आगे देखिए, आगे हम आपको ले चलते हैं, जो कि एक बहुत भी आई है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, पृथ्वी जोड़ ईस। आप इसमें देखिए, इसमें दीर्घ की मात्रा है, इसमें भी दीर्घ की मात्रा है, तो पृथ्वी जोड़ ईस बराबर क्या बनेगा, पृथ्वीस, यानी दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई। इसमें दोनों समान स्वर हैं। हम लोग अभी तक जितने भी चीज देखे हैं सब में समान स्वर है, जो कि दीर्घ स्वर संधि की सार्थकता को दिखाता है। हम लोग अभी टोटल देखें, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम इत्यादि में कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी हम कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो आप लोग खुद से बनाएंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। आपके सामने अभी हम देंगे धनालय,
आपको दीर्घ स्वर संधि पर ही बनाना है। धनालय, भोजनालय, लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मीश्वर के बाद आपको हम देंगे सचिवालय। ज़्यादा क्वेश्चन दीर्घ संधि से नहीं, कुछ ही क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। देवालय, मात्र 5 क्वेश्चन। और इसी के साथ हम स्वर संधि का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जो पार्ट 2 हमारा आने वाला है स्वर संधि का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीक़ा से चुटकियों में ट्रिक के साथ हम स्वर संधि के 5 भेदों को ख़त्म करेंगे और मात्र आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ लेंगे कि कौन सा संधि है। यानी अगले क्लास में हम संधि के बारे में ऐसा ट्रिक जानेंगे जिससे बस चुटकियों में हम पकड़ सकते हैं कौन सा संधि है, कौन दीर्घ है, कौन गुण है, कौन अयादि है। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्वर संधि का इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी का फायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद।